बांस का तंदूरी चिकन। ये कहानी कुछ साल पहले के एक गांव की है, जहां की सड़कों पर खुशबूदार मिट्टी और छायादार पेड़ पौधों की घनी चादर बिछी रहती थी। यहाँ के लोग हर किसी को जानते थे। गांव का राजा, राजपुरोहित, गरीब, अमीर सभी एक ही स्थान पर जाकर स्वयं भोजन करते थे। यहाँ सबसे लोकप्रिय चीज थी जो हर कोई चाहता था, बांस तंदूरी चिकन। बांस तंदूरी चिकन बेचने वाले का नाम सुंदरलाल था। सुंदरलाल गांव का सबसे अच्छा खाना पकाने वाला था। उनके अद्वितीय खाना पकाने के कौशल का कोई सानी नहीं था। वह सिर्फ चिकन ही नहीं बल्कि दाल चावल, रोटी सब्जी और कई अन्य व्यंजन भी बना सकते थे। सुंदरलाल की तंदूरी चिकन की चाहत को गांव वाले भूल नहीं पाए। वो बांस के तन में एक विशेष मसाला डालकर चिकन तैयार करते थे और उसे जलती हुई आग पर पकाते थे। इससे उनके चिकन का एक अनोखा स्वाद और स्टाइल मिला जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सुंदरलाल का तंदूर बांस का एक बड़ा सा टुकड़ा था, जिसका उपयोग वह बहुत सावधानी से करते थे। वह चिकन को बांस के तन की आग पर सुनहरे भूरे रंग पे पकाते थे, जिससे वो बाहर से कुरकुरा और अंदर से रसदार और स्वादिष्ट हो जाता था। सुंदरलाल की दुकान गांव में हर किसी की पसंदीदा जगह थी और वह अपने ग्राहकों के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करता था। वह अकेले या दोस्तों के साथ तंदूरी चिकन का स्वाद लेते थे और हर किसी के चेहरे पे मुस्कान ला देते थे। गांव के लोग तो सुंदरलाल के तंदूरी चिकन के दीवाने थे। उनके दुकान में रोजाना भारी भीड़ जमा होती थी और वह कभी भी खत्म ही नहीं होने वाले खाना बनाते थे। जब भी सुंदरलाल बांस का चिकन बनाता था, तब उनके तंदूर से आने वाली सुगंध पूरे गांव में फैलती थी। तो बस लोग इससे जान जाते थे कि बांस तंदूरी चिकन का समय आ गया है। सुंदरलाल अपने ग्राहकों को और अधिक खुश करने के लिए कुछ एक नए विचार लेकर आए। वह चाहते थे कि उनका चिकन सबसे बड़े प्लेट में परोसा जाए ताकि कई लोग एक ही साथ उसे खा सके। इसके लिए उन्होंने एक विशाल थाली का आविष्कार किया। ये विशाल थाली मेगा थाली कहलाई। ये थाली में चिकन के साथ साथ दाल चावल, नान और सब्जियां भी थी, और वो भी सब अद्वितीय स्वाद में थी। वो ग्रामीणों को चुनौती देता है। जो लोग इस मेगा थाली को 1 घंटे के भीतर पूरा खा सकते हैं, वो मुफ्त में खा सकते हैं। ये चुनौती गांव के लोगों के लिए एक नई भावना जागृत करने वाली थी। जैसे जैसे मेगा थाली की बात फैली, लोग इसकी ओर आकर्षित हो गए। वो चुनौती स्वीकार करने के लिए भी तैयार थे। सुंदरलाल की दुकान पर एक खड़ा हुआ करता था और वह हर दिन लोगों के लिए मेगा थाली बनाकर उन्हें खिलाता था। इससे गांव के लोगों न सिर्फ केवल स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे, बल्कि साथ मिलकर भोजन करने का आनंद भी प्राप्त कर रहे थे, जिससे उनके सहचर्य और मिलनसार जीवन में एक नया आयाम आया। दरअसल सुंदरलाल ने अपनी दुकान के जरिए गांव को एक नया और अनूठे तरीके से एकजुट होने का मौका दिया। उन्होंने न सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाने का जादू चलाया, बल्कि सभी को एक साथ बैठकर खाना भी खिलाया। ग्रामीणों के लिए सुंदरलाल की दुकान का भोजन न केवल अनूठे स्वाद का स्रोत था, बल्कि एक साथ आने का अवसर भी था, जिससे उनकी भाईचारा और गांव की एकता और भी मजबूत हुई। सुंदरलाल ने सिखाया कि एक छोटी सी दुकान भी बड़ा बदलाव ला सकती है, साथ आने का मौका दे सकती है। उन्होंने अपने गांव के लोगों को एक साथ आने का महत्व और एक साथ भोजन करने का आनंद लेने का महत्व सिखाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी छोटी से कार्य से भी हम अनूठे और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और साथ मिलकर जीवन का आनंद ले सकते हैं। सुंदरलाल ने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें सकारात्मक और सफल दिशा में बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि एक छोटी सी दुकान भी बड़ा पहचान बना सकती है और साझेदारी की ओर में मजबूत बना सकती है।